अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सईद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में आपको एक जवाब देने वाला हूं जिसका बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपने देखा होगा कि IQ ऑप्शन की रिकवरी के लिए मैं वीडियोस बनाता था कि अकाउंट किस तरीके से रिकवर होता है, लॉस किस तरीके से रिकवर होता है। तो मुझसे लोग ये कहते हैं कि लॉस रिकवर करने के बाद अकाउंट जो है वो ख़राब हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि आप सिर्फ लॉस वाले अकाउंट ही क्यों रिकवर करते हैं। तो इसका मैं आपको डिटेल में जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए, होता क्या है कि IQ ऑप्शन या जो भी बाइनरी ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब लॉस हो रहा होता है तो आपका अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा होता है, कोई भी किसी भी किस्म का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं, यानी कि एकदम आपने लॉस किया और फ़ौरन ही आप प्रॉफिट में आ गए, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि आप क्या कोई बेईमानी कर रहे हैं या आपका अकाउंट कोई और यूज़ कर रहा है या आप कोई चीट कर रहे हैं उन लोगों के साथ। तो वो ये जानने की ट्राई करते हैं। जब उनको ये मालूम नहीं होता कि आप लोग क्या कर रहे हैं तो आपके अकाउंट के अंदर लिमिट लगा देते हैं 48% की, या जब आप ट्रेड लगाते हैं तो वो डिले लगा देते हैं। तो सवाल ये था कि आप सिर्फ लॉस वाले ही अकाउंट क्यों लेते हैं। तो लॉस वाले अकाउंट इसलिए लेते हैं कि जितना भी लॉस है, फॉर एग्जांपल अगर एक IQ ऑप्शन का अकाउंट है उसके अंदर $100 या $1000 का लॉस हुआ है, तो अगर आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं $1000 तक आपने उसके अंदर लॉस है, तो $1000 तक जब आप इसके अंदर प्रॉफिट बनाएंगे तब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्रोकर को कोई भी इशू नहीं आता है। जब आप 1000 से 1100 पे पहुंचते हैं, 1200 पे पहुंचते हैं, 1500, 2000, 3000 में पहुंचते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो रिस्क पे आ जाता है। या तो वो आपके अकाउंट को लिमिट कर देंगे, डिले लगा देंगे, अकाउंट वेरिफिकेशन मांग लेंगे, या आपको कॉल करके पूछेंगे यार आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं, वो उनका राइट है, उनके टर्म एंड कंडीशन में सब लिखा हुआ होता है, तो इससे हम लड़ नहीं सकते। सवाल ये था कि लॉस वाले ही अकाउंट क्यों लेते हैं। उसकी वजह ये है कि जब लॉस वाले अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जितना भी लॉस होता है तब तक आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जितना भी लॉस हुआ है वो सारा निकाल लेते हैं। उसके बाद वो ट्रेडिंग के काबिल नहीं रहता, वो रिस्की हो जाता है। उसके बाद जब ट्रेड करेंगे तो हो सकता है कि अकाउंट बंद हो जाए या कोई और इशू आ जाए, तो फिर पैसे फंस जाते हैं। एक अकाउंट ऐसा था जिसमें $1000 का लॉस था और उसके अंदर $2000 बना लिए, तो $1000 तो मिल गए, लेकिन बाकी के जो $1000 थे वो नहीं मिले। जब उसका विड्रॉ लगाया तो उन्होंने कहा कि आप इसकी वेरिफिकेशन कराएं। वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम भी सेम होना चाहिए, आपका डिपॉजिट मेथड भी सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर वो कहते हैं अगर आपने स्क्रिल से डिपॉजिट किया है, आपका नाम भी सही सेम है, ईमेल भी सेम है, तो आप हमें स्क्रिल का जो है वो डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट दें ताकि हमें पता चले कि भाई यही ID है, यही ईमेल है। और अगर ये भी हो जाता है तो फिर वो कहते हैं हमें एक सेल्फ़ी लेके दें डॉक्यूमेंट के साथ। तो बहुत ज़्यादा इनके प्रोसेस है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आपका क्लियर हो जाता है तो आपको विड्रॉ मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रोसेस में भी अगर उनको नहीं देना तो वो आपका अकाउंट ही ब्लॉक कर देंगे या लॉक कर देंगे। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे ये पूछते हैं कि सिर्फ लॉस वाला ही अकाउंट आप क्यों लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जितना भी लॉस होता है उतना आराम से आ जाता है, कोई इशू नहीं होता, और उसके बाद का जो प्रॉफिट होता है उसमें IQ ऑप्शन या जितने भी बाइनरी ब्रोकर्स हैं वो वेरिफिकेशन मांगते हैं, जो कि अगर नहीं होती तो वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से जो है वो लॉस वाले अकाउंट को ही लिया जाता है, उसी पर ट्रेडिंग की जाती है। तो ये आपके सवाल का जवाब था। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।